हाँ जी, तो भाव भगवान छे, भाव ही भगवान होता है। अबे छे क्यों बोला गया है? देखो, ये है गुजराती में बोला गया है, और आप ये सोच रहे हो कि पिछले 15 साल से ही देश को गुजराती चला रहे हो, तो शायद आप गलत कर रहे हो। देश को, स्टॉक मार्केट को काफ़ी समय से बिजनेसमैन, बड़े बड़े किसी भी इंसान को ले लो, आप सब गुजराती ही चला रहे हैं। स्टॉक मार्केट में गुजरातियों का वर्चस्व होता है ना, जिसमें बिल्कुल डोमिनेशन है। तो वही भाव भगवान छे, आज उसी पे बात करेंगे। कितना ही बढ़िया शेयर हो, आपको क्या बोल के पकड़ा दिया जाता है, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, ये अच्छा है, फंडामेंटल वाली सीरीज़ बना दी है ऑलरेडी, देख लेना। आज इस वीडियो में भाव क्यों भगवान है उसकी रिसर्च करेंगे, पूरी पुराने इतिहास को देखेंगे कि क्या भाव बताता है। कोई भी कंपनी, कोई भी मार्केट क्रैश, कुछ भी ले लो, सब से बाहर निकल जाओगे अगर आपको भाव को पढ़ना आता है तो। वही सीखेंगे आज के वीडियो में। बहुत बेसिक वीडियो से चालू करेंगे, इसके बाद स्ट्रेटजीज लाऊंगा आने वाले टाइम में। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो ट्रेडर्स आपके हैं लोग, ट्रेडिंग खाली ये नहीं होता कि किसी भी रेट पे कोई भी चीज़ खरीद ली और कहीं पे भी बेच दी। ट्रेडिंग एक पूरा रिस्क मैनेजमेंट, उसके पीछे की साइकोलॉजी, उसमें कितनी पोजीशन साइजिंग करनी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट एक बंदा है जिसने 66%, 66% ईयर ऑन ईयर हर साल का रिटर्न जनरेट किया है ट्रेडिंग करके, कोई इन्वेस्टमेंट करके नहीं। वॉरेन बफे जैसे इन्वेस्टमेंट नहीं किया है उन्होंने, लेकिन उन्होंने खाली मैथ्स यूज़ की, मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन लगाए। वही कैलकुलेशन एक्सेल शीट के साथ मैं आने वाले टाइम में शेयर करूंगा। बट उसके पहले एक फाउंडेशन बनाना, बेस बनाना, उसकी क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब जो भी मेरे को याद नहीं आ रहा वर्ड, उसका वो बेस बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नींव रखना उसकी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वही हम रख रहे हैं कि ट्रेडिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ट्रेडिंग आपको ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है बजाय इन्वेस्टमेंट के। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो कब कौन सी कंपनी यस बैंक बन जाएगी आपको चार्ट पहले ही बता देगा, तो कब उससे एग्जिट करना है। नो मैटर वॉट, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो भाव भगवान छे, मतलब आपको मैं अभी आके बोलूँगा कि यार एग्जाम्पल हम वो क्रिकेट के लेते हैं क्योंकि क्रिकेट से हम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, बहुत अच्छा प्लेयर हूँ। मुझे आईपीएल में 50 लाख में खरीद लो, 1 करोड़ में खरीद लो, 5 करोड़ में खरीद लो, आप क्या बोलोगे? है तो परफॉर्म करके दिखाना। अब ऐसे आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे क्रिएटर्स, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स वाले मिल जाएंगे या आपके आस पड़ोस में मिल जाएंगे। तो कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी रिलायंस की जो है ना R.com, वो भी रिलायंस कम्युनिकेशन, ये 2008 अनिल अंबानी की कंपनीज जितनी भी थी सब अच्छी ही थी। इंडिया में जैसे अभी मुकेश अंबानी की कंपनी चल रही है, ऐसे रिलायंस, पहले अनिल अंबानी के पास भी एक सेक्टर था, वो बहुत अच्छा चल रहा था। आज सारे पैसे डूब चुके हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने भाव को प्रायोरिटी नहीं देखे, जो उन्होंने सुना उस पर विश्वास किया। सुन के नहीं करना है। अगर अच्छी कंपनी है तो भाव में दिखेगा, अगर उसके फंडामेंटल अच्छे हैं तो भाव में दिखेगा। अब भाव दो तरीके से गिरते और बढ़ते हैं। एक तो होता है कंपनी का इंडिविजुअल वजह हो गई कि कंपनी में खुद में कोई खराबी आ गई, और एक हो सकता है मार्केट की वजह से गिर गया। तो मार्केट की वजह से गिर गया तो भी आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट ओवरऑल गिरा है तो वो सेक्टर ही गिरा है खाली, या ओवरऑल गिरने के बाद पूरा मार्केट 10% गिरा और आपका शेयर 50% गिर गया, तो ये भी एक देखने की बात है। गिरेंगे शेयर्स, अभी आपके शेयर्स बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि नहीं गिरेंगे, गिरेंगे आने वाले टाइम में। और उनसे कब एग्जिट करना है, भले कितना ही लॉन्ग टर्म हो, एक बेसिक सा तरीका होता है जिससे आप मार्केट के कोई भी क्रैश में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। अगर मार्केट 40% गिरने वाला है तो आप शायद 10% के फॉल पे पहले ही बाहर निकल जाओगे। ये सारी टेक्निक्स होती हैं, पहले से पता की जा सकती हैं। उसके लिए क्या होता है ना कि लोग बेवकूफ़ बना के आपको कभी भी कोई भी माल होता है ना, जैसे अभी टिका दिया जाता है। पिछले 1-2 साल 4 साल में FII जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने माल बेचा है और खाली इंडिया वालों ने ही खरीदा है। आपस में ही हम खरीदे जा रहे हैं म्यूचुअल फंड वगैरह से। तो ये चीज़ें हमें बंद करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि कब चीज़ ओवर वैल्यूड है, कब चीज़ अंडर वैल्यूड है, कब पैसे लगाना है और कब उससे निकलना है। एक और चीज़, कोई शेयर मान लो 100 वाला 200 हो जाएगा तो आप बेच के बाहर आ जाओगे उसको। आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं यार शेयर 200 डबल हो गया, लेकिन वो शेयर 400 होगा, वो शेयर 800 होगा, वो शेयर 1600 भी होगा। मसगांव डॉक का एग्जाम्पल है, 150-200 पे लिस्ट हुआ था, कहीं पे 5-6 हज़ार तक गया था। कभी नहीं पता हमें। अगर भाव बोल रहा है कि वो जा रहा है तो उसको साथ साथ चलते रहो। जब उसने बोला कि मैं वापस आ रहा हूँ तो उसको छोड़ के बोलो कि भाई ठीक है वापस जा। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ चार्ट के एग्जाम्पल देखता हूँ मैं।
दिखाता हूँ स्क्रीन पे, आप देखना भाव पहले से ही बता देता है। हम अच्छी कंपनी का भी एग्जांपल देखेंगे, हम बुरी कंपनी का भी एग्जांपल देखेंगे। सेम इंट्राडे में भी होता है। इंट्राडे क्या होता है, सेम डे आपने लिया बेचा लिया बेचा लिया बेचा, वही हमें करना है, समझना है कि इंट्राडे में क्या भाव पे देखना है, लॉन्ग टर्म में क्या देखना है। एक चीज़ समझ लो, जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम लोगे, अगर आपको एक दिन में ट्रेड करना है तो आपके जीतने या प्रॉफिट करने के चांसेस मान लो 5% है। आप एक दिन से बढ़ के मान लो कि एक वीक में चले जाते हो तो प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, एक महीने में चले जाते हो तो प्रॉफिट के चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि जब आपको नहीं पता अगले 10 मिनट में क्या होगा, लेकिन ये पता होना चाहिए जब बड़े टाइम फ्रेम पे। इसलिए बोलते हैं कि शुरू में इंट्राडे नहीं करना है, शुरू में थोड़ा सा 3-4-5 दिन के लिए ट्रेड करो, फिर उसके बाद धीरे 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 जब आपको समझ में आने लग जाए प्राइस मूवमेंट, तब उसके बाद आके मूव कहाँ करना है, इंट्राडे में करना है। इंट्राडे करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखो जनरली आदमी ट्रेडिंग वगैरह क्यों करना चाहता है, वो चाहता है कि जो उसकी बाकी बेसिक कहीं से या तो एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, या फिर जो वो खुद कर रहा है फुल टाइम, या तो हो सकता है वो जॉब कर रहा हो या कहीं पे जाके अपना खुद का बिजनेस कर रहा हो, शायद उसमें उसको इतना मज़ा नहीं आ रहा है। तो अगर वो 8 घंटे 10 घंटे की जॉब छोड़ के आना चाहता है, फिर 10 घंटे ट्रेडिंग ही कर रहा है, तो फिर तो वही हो गया ना, एक मजदूरी छोड़ के दूसरी मजदूरी कर ली। इसलिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, वीडियोस को पूरा देखना, बहुत सारे एग्जांपल्स में बताने वाला हूँ। अभी हो चुका है, मतलब अब ट्रेडिंग का पार्ट ऑलमोस्ट चालू हो चुका है, लेकिन उसके पहले फंडामेंटल समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक और, इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। भाव भगवान छः वाली चीज़ जो होती है वो टेक्निकल एनालिसिस होती है। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल हम ऑलरेडी आधा या उससे ऊपर कवर कर चुके हैं, उसके बाद अब सारी ज्ञानबाजी की बातें बची हैं, उसको हम और करेंगे। बट अब क्या हो कि आप फंडामेंटल मतलब अच्छी कंपनी को आइडेंटिफाई करना सीख लो और फिर चार्ट का पैटर्न भी सीख लो, तो आप टेक्नो फंडा बोलते हैं, टेक्निकल और फंडामेंटल का मिक्स करके टेक्नो फंडा एनालिसिस। जिस दिन ये सीख लिया ना, आपको लाइफ में स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। कितनी ही अच्छी कंपनी हो, हमें उसका प्राइस बताएगा कि लेना है तो ही हम लेंगे। अगर कंपनी अच्छी है तो ऊपर जाना, भाई नीचे क्यों जा रही है? ठीक है, तो मैं स्क्रीन में कुछ शेयर्स के प्राइस दिखाता हूँ, कौन सी कंपनी हमेशा ऊपर गई और कब हम उसमें एंटर कर सकते थे, भले महंगे। जैसे क्या होता है, हम जनरली जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके दिमाग में ये होता है कि यार भाव गिर गया है ना, 100 वाली चीज़ 50 की होगी तो ले लो, और 100 वाली चीज़ 200 की होगी तो उसको नहीं ले सकते। लेकिन मार्केट में जो चीज़ आगे बढ़ रही है, कुछ ना कुछ मार्केट को ऐसा पता है, मार्केट इज सुप्रीम ऐसा बोला जाता है। उसी का मतलब होता है कि भाव भगवान छे। ठीक है, मार्केट ही सब बता देगा अगर कोई चीज़ सही है या गलत है। तो वही हमें डिस्कस करनी है। चार्ट के एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको थोड़े बहुत। ठीक है, ये पिछली बार थोड़ा बड़ा कर दिया था मैंने, इस बार छोटा कर देते हैं। चलो, अब सबसे पहले अपन देखते हैं रिलायंस, एक ही जिससे ना सबको पता चले कि क्या हो रहा है। अब ये रिलायंस का चार्ट है, इसको अपन है ना छोटे टाइम फ्रेम मतलब बड़े पे ही देखते हैं। 1 मंथ। अब ये प्राइस है, ठीक है, एक महीने का। एक कैंडल क्या होती है, हर कैंडल को कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें सीखेंगे हम। लेकिन ये 2017 से देखो, किसी बच्चे को भी घर में बताओगे तो वो देख के बता देगा कि देखो ये प्राइस इसका ऊपर जा रहा है ना। वहीं आप आइडिया को देखो, किसी बच्चे को भी बताओगे तो वो बता देगा कि ये प्राइस नीचे जा रहा है। कहाँ से आ रहा है, और ये 100 रुपये से नहीं आ रहा है, ये देखो इसको कहाँ से गिर रहा है। पैसे डूब गए ना, पूरे पूरे ज़ीरो हो गए। अच्छी कंपनी है, आइडिया की कंपनी, आइडिया के शेयर में तो खुद आइडिया यूज़ करता हूँ, ये वो कुछ नहीं है। आप देखो कितनी बार भाव आपको बोलता है, इसको कैसे पढ़ना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब बताऊंगा। बट यहाँ पे देखो, ये है, यहाँ पे मौका मिला था निकलने का, फिर यहाँ पे मौका मिला था निकलने का, यहाँ पे भी निकल जाते। मैं तो कह रहा हूँ 43 रुपये पे भी निकल जाते कि यार नहीं यार, अब प्राइस में कुछ ऐसा हो रहा है। तो भी आप कब निकलने का बोला था इसने, 2018 में। 2018 में आपकी 43। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टॉप पे बेच पाओगे, इतना कोई एनालिसिस नहीं कर सकता। टॉप क्या होता है कि शेयर जो सबसे हाईएस्ट प्राइस पे गया आपने वहाँ बेच दिया, सबसे नीचे आया तो ख़रीद लिया, ऐसा नहीं होता है। अब लोग क्या है, ये यहाँ पे इस वाले सेक्शन में सट्टेबाजी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आइडिया का शेयर अच्छा है, आइडिया का शेयर बुरा है। ये देखो, ये इस सेक्शन में ही घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, वो लोगों को मज़ा भी आ रहा है। तो हमें यही चीज़ सीखनी है कि ये अगर प्राइस अच्छा है तो ऊपर जाना, भाई यहाँ से निकलेगा तो हम ले लेंगे। यस बैंक का एग्जाम्पल ले लो,
यस बैंक में लोग बोलते हैं कि यार नहीं यार नहीं, ये प्राइस वाइस फंडामेंटल अच्छे हैं, तो ये क्या हुआ फंडामेंटल का? ये गिरा ना शेयर, ये यहाँ पे गिरा। आपको अगर समझ में आता थोड़ा प्राइस, यहाँ पे निकल जाते आप। नहीं नहीं यार टॉप पे नहीं निकल सकते हम, मतलब ये तो इतना होता है ना, पुल बैक आया है, ये आया है, वो है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे निकल जाते, 170 पे भी निकल जाते, तो कौन से टाइम पे निकल गए थे आप? 2019 में ही निकल गए थे। उसके बाद वो शेयर मिट्टी हो गया, 5 रुपये भी हो गया था। अब लोग क्या कर रहे हैं? लोग यहाँ पे सट्टेबाजी कर रहे हैं। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, समझना हो क्या रहा है। ठीक है, ये तो शेयर गिरने वाले हो गए। अब ये वाले शेयर देखो, ये है बजाज फाइनेंस। क्या नाम नहीं सुना है इसका? ये भी वही सेम मान सकते हैं अपन, ये भी गिर सकता था, ये हो सकता था, वो हो सकता था। अब ये 2015 में लगभग 500-600 रुपये के आसपास था, आज हो गया 7-8 हज़ार रुपये का। क्या भाव बता रहा है आपको? अब आपको लगा कि नहीं यार ये तो मैं यहाँ पे थोड़ी पकड़ सकता था, यहाँ पे नहीं ले सकते थे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पे ले सकते थे। यहाँ पे लेते अगर तो भी आपको कितने पे हुआ? ये वाली कैंडल पे बोल रहा हूँ मैं, 4,600 पे आप खरीदते, 7,000 तक आपने होल्ड कर रखा है आराम से, अच्छी कंपनी चल रही है आपकी, 4,000 रुपये वाले 7,000 रुपये हो गए। कितने एग्जाम्पल चाहिए? भारतीय एयरटेल देख लो आप, इसमें आपको क्या चाहिए बताओ ना। एक शेयर बोल रहा है सेम, ये भारतीय एयरटेल है और ये आइडिया है, एग्जैक्ट अपोजिट नहीं है, दोनों सेम काम करते हैं। बट हम क्या सोचते हैं कि यार नहीं नहीं यार कंपनी में कुछ ऐसा निकल जाएगा, जो कंपनी सस्ती है वो सस्ती होती रहेगी, जो कंपनी है वो महंगी होती रहेगी, क्योंकि भाव भगवान 6। यहाँ पे आपकी एंट्री मान लो यहाँ पे नहीं हुई, ठीक है, आप बोलते हो यार मैं 500 पे नहीं खरीद पाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यहाँ पे खरीद लेते। अब ये यहाँ पे क्यों खरीद? अब लेकिन आप क्या सोचोगे कि यार ये शेयर यहाँ से ऑलरेडी जो है कितने का है, ये 200 रुपये वाला शेयर, एक सेकेंड है ना, अपने दिमाग में क्या आता है? देखो 200 वाला शेयर ये 800 हो गया, 800 पे थोड़ी खरीदेंगे 200 वाली चीज़, 4 गुना हो गई ऑलरेडी, वो वहाँ से और डबल हो गया, या 800 वाला 1600 हो गया, 1700 हो गया। तो यही इसको बोला जाता है भाव भगवान 6। किसी भी कंपनी का, किसी का भी गोल्ड का चार्ट देखना है, निफ्टी का चार्ट देखना है, लो निफ्टी देख लेते हैं अपन। क्या बोल रहा है निफ्टी? भाव भगवान 6, भाव ऊपर जा रहा है तो एंट्री करनी है। अब ये वाला आप क्रैश कैसे प्रेडिक्ट कर सकते थे, इसका मैं आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा। तो अभी बेसिक्स इतना समझो कि लोग कितना ही बोल दें आपको आकर कि ये कंपनी अच्छी है, वो कंपनी ख़राब है, नहीं, हमें अगर भाव में बता रहा है तो हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। और अगर भाव में पहले ही से ही बता दिया कि नहीं ये कंपनी नीचे गिर रही है, तो एक पर्टिकुलर मान लो 1,000 रुपये का शेयर है, 800 पे नहीं निकलोगे, 700 पे निकलो, 600 पे निकलो, 500 पे निकलो, खुद की एक लाइन बनाओ कि यार इसके नीचे मैं नहीं रोकूंगा। भले दुनिया की अभी रिलायंस 2,500-3 हज़ार रुपये का चल रहा है, तो आप ये सोचो कि यार 2,000 तक आएगा ना, क्योंकि बहुत होता है यार 30% गिर गया शेयर, है ना। जनरली 20% पे तो निकल जाना चाहिए, भले दुनिया की कितनी अच्छी कंपनी हो, 20% गिर गया, बाहर आ जाओ, आराम से बैठो। सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ भाव सही टाइम पे बाहर निकलने की, कि आपने अगर कोई चीज़ 100 रुपये की ली है, वो 90 आ गई, आप 90 पे निकल गए, तो अब वो नीचे पूरे 0 तक जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है कि यार वापस से बढ़ गया, मेरे फेवर में आ गया, तो आप ऊपर 5 रुपये की तो रिस्क ले रहे हो ना। देखो एग्जाम्पल कैसा आ गया सडनली फ्लो में, अगर 95 पे उसने वापस से बताया स्ट्रॉन्ग कि नहीं नहीं यार मैं वापस से ऊपर जा रहा हूँ, तो 95 पे फिर ले लेना। आपकी रिस्क इस बार कितनी हुई? 5 रुपये की। बट अगर आपने उसको होल्ड किया तो एक तो टाइम जा रहा है, टाइम की वैल्यू भी होती है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को मैं सही से दिख पाऊँ, है ना। चार्ट वार्ट का तो समझ में आ गया होगा। तो एक टाइम की वैल्यू भी होती है, राइट। आप हमेशा ये नहीं कर सकते कि यार मुझे ऐसा लग रहा है पे ट्रेड करोगे तो लग जाएंगे, हमें नहीं करना है लग रहा पे। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस आता है, बहुत मुश्किल है, देखो स्टॉप लॉस लेना बहुत मुश्किल इसीलिए है क्योंकि वो आपको ये एहसास करवाता है कि आपसे गलती हो गई, इसलिए स्टॉप लॉस को सिस्टम में लगाना है। मैंने स्टॉप लॉस का एक वीडियो पहले बना रखा है, बट अब एडवांस वीडियो थोड़ा सा बनाऊंगा, नई स्क्रीन वगैरह को शेयर वगैरह करके, तो वो हम सीखेंगे एक एक चीज़ को बेसिक्स के साथ, साइकोलॉजी, स्ट्रेटजीज़, कौन सी स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूँ जिससे आप बड़ा ट्रेंड कैप्चर कर सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड 1 से 5 का होता है, मतलब 1 रुपये जाने के 5 रुपये आने के।
सारी चीज़ें बेसिक से सीखेंगे। मुझे नहीं लगता इन सबको कवर करने के बाद आपको और ज़रूरत पड़ेगी। बहुत कम लोग होंगे जो वीडियो में एंड तक रुके होंगे। अगर आप रुक रहे हो दैट मीन्स कि आप सीरियस हो इन चीज़ों को लेके। तो नोटिफिकेशन ऑन कर लो या कहीं पे कर लो। वैसे मैं टेलीग्राम वगैरह पे डालता रहता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप भी मेरा है, कहीं लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो तो आपको पता चल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी लोग, जो ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम के थ्रू ही मेरे पास यहाँ पर आए हैं, तो वहाँ पर सारी चीज़ें मैं अपडेट करूँगा, कब नई वीडियो डाल रहा हूँ। देखो, ये फ्री टाइम में देखने के वीडियो हैं, जब आपका स्टडी टाइम है, जब आप सीखना चाहते हो। चलते रास्ते नहाते धोते नहीं देखना है, खाली टाइम पास के लिए फास्ट फॉरवर्ड करके आराम से बैठ के देखना है। नोट्स बनाने हैं, फिर उसको मार्केट में जाके इम्प्लीमेंट करना है। ऐसा नहीं कि सीखते तो सब जा रहे हैं बट मार्केट में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। मार्केट में इम्प्लीमेंट करो, धीरे धीरे कम क्वांटिटी से करो। कैसे चालू करनी है जर्नी वो भी चालू करो। 1 लाख रुपए का अकाउंट में चालू करूँगा, उसको हम देखेंगे कि कैसे बढ़ा सकते हैं। पहले हमारा फोकस है सीखना, फिर उसके बाद हम उसको 5 लाख 10 लाख 50 लाख लगाएंगे ना। क्योंकि अब 1 लाख पे आप साल में 25-30 हज़ार कमा भी लोगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। 30% कंपाउंडिंग के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप शुरू में 30 हज़ार कमाओगे तो आपको लगेगा यार महीने के 2-3 हज़ार ही आ रहे हैं। लेकिन जब वो 10 लाख होगा तो साल के 2.5-3 लाख आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको उस लायक बनना पड़ेगा। आपको वो सब नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो कि मैं तो 50% साल का रिटर्न चाहता हूँ, मिल सकता है, लेकिन उस लायक बनना पड़ेगा आपको। वो लायक बनाने के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे खुद का भी इतना रिटर्न नहीं आता क्योंकि मैं अभी भी अपनी साइकोलॉजी पे काम कर रहा हूँ। अभी भी मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाती, मैं भी स्टॉप लॉस लेने में डरता हूँ। इसलिए तो इस चैनल का नाम रखा है ना, ग्रो विद वरुण। मतलब मेरे साथ ग्रो करो। मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, आप भी ग्रो करो, ठीक है। तो अभी इसको ट्रेडिंग वाले वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में कुछ स्ट्रेटजीज डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, सारे इंडिकेटर्स वगैरह, ताकि आपकी पूरी थॉट प्रोसेस क्लियर होती जाए। मेरे साथ साथ आप ग्रो करते रहो। और बता दिया है, उन लोगों से ही वीडियो शेयर करना है जिनको सीखना है। फालतू लोग नहीं चाहिए जिनको खाली सब ज्ञान है, उनके साथ नहीं वीडियो शेयर करना है। आराम आराम से सीखेंगे। डेली का एक वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। 10-15 मिनट का वीडियो होता है। वेट करके पूरा आराम आराम से नॉर्मल स्पीड में देखो। कुछ समझ में नहीं आता वापस से पीछे करके फिर से देखो। समझना ज़रूरी है, वीडियो कंप्लीट करना। बहुत से लोग मेरे प्यार मोहब्बत में वीडियो पूरे देखते हैं, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। बट मुझे, अगर आप वीडियो देख रहे हो, उससे ज़्यादा खुशी तब होगी जब आप वीडियो से कुछ सीखोगे और आपकी लाइफ में बदलाव आएगा, ठीक है। ट्रस्ट मी, 6 महीने लगेंगे पूरी प्रोसेस को करने में। मैक्सिमम बता रहा हूँ 6 महीने बाद आप एक अलग इंसान बन जाओगे, अलग ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन उसके लिए जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली चीज़ें कोई नहीं बताएगा। कि सब यही बोलेंगे कि भाई ये लिंक से मेरा अकाउंट ओपन कर लो। सबके कोई ना कोई मतलब है। आप लोगों ने देखा है इंस्टाग्राम पे, मतलब कोई बुराई नहीं है कुछ चीज़ें सेल करने में, लेकिन सबके अपने अपने पर्पसेस हैं। और वो मैं खुद का भी कोर्स लॉन्च कर दूंगा, ज़रूरत लगी। आप लोग बहुत सारे बोल रहे हो, बट अभी सब फ्री में बताने में मुझे कोई नुकसान नहीं। मैं अगर ज़्यादा कैपेबल हूँ तो मैं खुद स्टॉक मार्केट से या बिटकॉइन या क्रिप्टो या कहीं से भी कमा लूँगा। आप लोगों को बहुत मेहनत करके फ्री में बता रहा हूँ। कोशिश करो जितना ले सकते हो उतना लो। तो ये चीज़, इस वीडियो का टेक अवे क्या है? भाव भगवान छे। हमें भाव पे ही विश्वास करना है। कोई क्या बोल रहा है उस पर नहीं करना है। भाव कभी भी गलत नहीं बोलेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत कम, मुझे पता है ना, बहुत कम लोग रुके होंगे अभी तक। यही है, लोगों में अटेंशन स्पैन नहीं है। अगर आप रुक रहे हो एंड तक तो आप सीखना चाहते हो, खुद को शाबाशी दो। और अगले वीडियो में मिलते हैं फिर, ठीक है। बाय बाय।